Greetings, 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 my V family all over the world। मैं आपका चीफ वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के नए तरीके के साथ हम 23वें सप्ताह में मिल रहे हैं। अभी मैं अपने ऑफिस में हूं, सुबह के 2:58 हो रहे हैं और आज बुधवार को मैं टेक्निकली वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे पीछे आप मोस्ट वैल्यूएबल मेरी और दातोश्री की ये तस्वीर देख रहे हैं, जो कि मेरे मेंटोर और दूरदर्शी हैं। यह न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल की तस्वीर है, जब मेट लाइफ स्टेडियम में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड से पहले हम वहां गए थे। यह सप्ताह न्यूयॉर्क में बहुत शानदार गुजरा। फिलहाल मैं अपने ऑफिस में हूं। मैंने 3-4 घंटे वी फैमिली के शूरवीरों के साथ अभी बिताए हैं। एवीपी मनोज, रोसली, वी पार्टनर देव जोल, वी पार्टनर डेविड शर्मा, वी फैमिली के ये सभी शानदार वीर। और मैं भी चाहता था कि सब लोग मलेशिया आएं। मुझे सभी से बहुत प्यार है और फिलहाल मैं अपने ऑफिस में हूं, आज 23वें सप्ताह के वेडनेसडे मैसेज के बारे में बात करने के लिए। आज आप लोगों से बात करते समय मैंने महसूस किया कि कुछ दिनों पहले जब मैं आप लोगों के साथ बैठा करता था, लगभग 2006 के समय की बात कर रहा हूं, जब मुझे पहली बार वी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी मिली थी। बाद में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया। मुझे याद है कि मेरे सफ़र की शुरुआत दातोश्री और जापा के साथ हुई थी, जब वे वी को दुनिया भर में शानदार अपलाइन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। दातोश्री विजय से मिलने वाली मेरे लिए सबसे बड़ी सीख मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूं, जिसके लिए सर्वाधिक श्रेय मेरी स्वर्गीय माता जी को जाता है, जिन्होंने मेरे अंदर इतने सारे वैल्यूएबल संस्कार डाल रखे थे। आज थोड़ा सा उदासी का विषय है, जब मैं अपने सफर के शुरुआती दिन याद करता हूं कि कैसे मैंने फिलीपींस में लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था। रोसली, मनोज, डेविड, हम सबका सफर एक साथ शुरू हुआ था। मुझे याद है कि हमने कैसे किया था। मैंने खुद से प्रश्न किया कि मेरे सफर में सर्वथा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही है। आज यह वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपके परिवार में सभी लोगों पर यह अप्लाई होता है, बच्चे या युवा, सब पर। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप ही तक आज का मैसेज सीमित ना रहे। इस सुंदर मलेशियन से यह मैसेज सुनने के बाद आप अपने बच्चों को भी बताइए। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, एक ही मुख्य चीज की तलाश करते हैं और वह है खुशी, और हम इसे ग्रांटेड लेते हैं। अपने विगत 24 सालों में मैंने यही देखा है कि लोग पैसा कमाते हैं, सस्ती लोकप्रियता और पहचान कमाते हैं, परंतु अंदर से वे कभी खुश नहीं रहते। मैंने जापा और दातोश्री विजय से एक वादा किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के इस सफर में, फाइनेंशियल फ्रीडम के इस सफर में मैं खुशियों का ध्वजावाहक बनूंगा। इस सफर में आपको अनेकों चुनौतियों का सामना करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे रिजेक्शन हो, क्राइसिस हो। मुझे नहीं पता मैं कहां तक सही हूं, परंतु यह जिंदगी के बारे में मेरा नजरिया है। जिस समय आपका जन्म होता है और जब आपकी मृत्यु होती है, जीवन के ये 2 गारंटी पॉइंट होते हैं। यदि आपका जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु भी होगी। मेरी आप सभी को दीर्घायु होने की शुभकामना है दोस्तों। आपका मुख्य लक्ष्य खुशी का दायरा बढ़ाना और उसको बनाए रखना होता है, और कोई दूसरा हमारा उद्देश्य ही नहीं होता। जो कुछ भी आप करते हो, इसी मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हो। आप अपने ट्रैकिंग सेंटर से मैक्स आउट होते हो तो यह भी इसीलिए ताकि अपनी और अपने से जुड़े लोगों को, या जो लोग आप पर निर्भर करते हैं, उनकी खुशियां आप बढ़ा सको। आप अपने डाउनलाइन का लाइफ बदलना चाहते हो, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो, राइज और इवॉल्व होना चाहते हो ताकि और बेहतर बन सको, क्योंकि यह आपको कुछ हद तक खुशी प्रदान करता है। यह उनको भी खुशी देता है। आप ट्रेनिंग देते हो, पीओए करते हो, यह सब इसलिए होता है ताकि खुशी वाली ऊर्जा का अत्यधिक लोगों तक संचार कर सको और लोग स्माइल करें और दूसरों को खुश करें। यही मुख्य लक्ष्य है। हर चीज टूल्स, हर चीज मेटल है, हर चीज आपको खुशी के इस मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने का अभिन्न अंग है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और आप लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। आप कौन हो? या तो आप ब्रांड न्यू आईआर हो और आपने अपना फर्स्ट डायरेक्ट रेफरल हिट किया है और शानदार अनुभव कर रहे हो। आपने अपना पहला चेक यदि प्राप्त कर लिया है तो यह अद्भुत है। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी चेक संख्या को बढ़ाती है, परंतु आपका स्ट्रगल आपकी चेक संख्या को कम करता है। आपकी स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्राइसिस वाली है। आपके लोग आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या आप मैक्स आउट किंग है या क्वीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से आप पूछो, क्या तुम सच में खुश हो?
मैं नहीं समझता कि खुद से यह सवाल पूछने में आपको और भी देरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी खुद से हमें और भी अनेकों प्रश्न पूछने हैं। हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपने परिवार को अच्छी सुविधा देते हैं, क्या मैं एक अच्छा अपलाइन हूं, क्या मैं एक अच्छा डाउनलाइन हूं, क्या मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में हूं, क्या क्यूनेट मेरे लिए बेस्ट है। ऐसे लाखों मूर्खतापूर्ण वाहियात प्रश्न हम पूछते रहते हैं जिसका जवाब इमटेरियल है। परंतु फिर भी हमें अपने आप से यह मुख्य सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम सच में खुश हैं? इस सफर में खुशी क्या होती है? क्या यह कमीशन चेक है? ठीक है, आप बड़ा से बड़ा कमीशन चेक हासिल कर सकते हैं, या फिर यह है कि आपके डाउनलाइंस बड़े से बड़े चेक हासिल करें। यदि यह आपको बहुत खुशी देता है तो आप उन्हें पुश करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और अपने डाउनलाइन को मैक्स आउट कराने के लिए आप खुद इन सर्विस के भूमिका में होंगे ताकि वे धन कमा सकें। क्या यह लाइफ को बदल रहा है? क्या यह रियल टीम को परिवार के इन्वायरमेंट में बदल रहा है? लोगों को आपके सपोर्ट का एहसास होने लगता है। हर वो चीज जिससे खुशी मिलती है आपको उसकी तलाश होती है, क्योंकि बिना हैप्पीनेस के सब कुछ बेकार है। हैप्पीनेस के बिना दुनिया का सारा धन बेकार है। आज मैं आभारी हूं जापा और दातोश्री विजय का, इस ग्रेट इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, इस द वी के शानदार कंपनी क्यूनेट के लिए। आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, पैसे से परे जो चीज मुझे मेरे परिवार और मुझसे जुड़े लोगों के लिए मैटर करती है वह है हैप्पीनेस। क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि आप एक ऐसे कमरे में वॉकिंग कर रहे हैं जिसमें अनेकों लोग दुखी और नेगेटिव पड़े हुए हैं, और आप उनके एनर्जी को फील कर सकते हैं। अथवा आप किसी ऐसे मॉल के प्ले जिम में वॉक कर रहे हैं जहां सैकड़ों क्रेजी बच्चे बिना किसी कारण के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। यह सब देखकर आप भी अंदर से खुश होंगे और मुस्कुराएंगे। यह वेडनेसडे मैसेज खत्म होने के बाद अपनी वाइफ, मॉम, डैड, मदर इन लॉ, किड्स के पास जाइए और सिर्फ स्माइल करिए, सिर्फ स्माइल। इसे रोको मत और उनकी आंखों में अगले 5 से 10 सेकंड तक देखो। बदले में वे भी स्माइल करेंगे। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे हम ऊर्जा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करते हैं। यदि आप नेटवर्कर हैं और आप पावर ऑफ पॉजिटिविटी में विश्वास करते हैं, पावर ऑफ हैप्पीनेस में विश्वास करते हैं, तो ही आप हैप्पी लोगों का पावरफुल नेटवर्क बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि चीफ, आज आप हैप्पीनेस और कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल और मूर्खतापूर्ण टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मैक्स आउट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हैप्पी नेटवर्क ही आपको बेहतर रिजल्ट देता है। अपने 24 साल के अनुभव के आधार पर मैं यह भी कह सकता हूं कि एक हैप्पी नेटवर्क, हैप्पी अपलाइन, हैप्पी डाउनलाइन, हैप्पी टीम, हैप्पी फैमिली ही ज्यादा बीवी और कमीशन बनाती है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मैंने ऐसा देखा है, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हैप्पीएस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, फैमिली, इन सर्विस डीएनए, रिदम के मिशन में विश्वास, इस सफर की खुशी, जापा और दातोश्री विजय के प्रति लव और लॉयल्टी के द्वारा वे लोग ग्रेटेस्ट रिजल्ट पाते हैं। कभी कभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन में यह अनुभव किया है कि आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगती है। यह किसी क्राइसिस की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपके लीडरशिप के हैप्पीनेस का लेवल डाउन हो जाता है। आपकी बीवी, आपका कमीशन चेक, आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, यह सभी डायरेक्टली हैप्पीनेस से जुड़े होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है हैप्पीनेस क्या है। कुछ दिन पहले ही मैं पिता बना। पिता बनना बहुत ही अद्भुत अनुभूति है। मैं ज़्यादा समय बच्चों के सराउंडिंग में नहीं रहा हूं, क्योंकि हमेशा अनेकों लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। कभी कभी मैं आप सबको भी अपने बच्चों जैसा महसूस करता हूं, बट मैं अंकल हूं, जापा और दातोश्री फादर हैं। परंतु अपने पास में छोटे बच्चे को पाकर बेवजह उसकी खुशी के लेवल को महसूस करना मेरे लिए अद्भुत था। यह कुछ भी हो सकता है, यह एक पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है जो खुशी को लगातार प्रसारित करता है, जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है और शांत वातावरण में भी खुशी फैलाता है। मैंने महसूस किया, आज आप हैप्पीनेस को बच्चों में देख सकते हैं। मैंने 2006 में महसूस किया जब मुझे द वी को टेक ओवर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तब से लेकर आज तक सबके लिए मेरा सेम संदेश रहा है। आप मैक्स आउट किंग बनना चाहते हैं, मैक्स आउट क्वीन बनना चाहते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा था, मुझे नहीं पता इसे किसने लिखा, और मैंने इसे अपने वी के ऑफिस में दीवार पर लिखा है।
आप कभी आए तो देख भी सकते हैं। और इसके अनुसार किसी भी किंग और क्वीन की महानता यह होती है कि वह एक भी बच्चे को मरने ना दे, क्योंकि सिर्फ आपके अंदर जो बच्चा है वास्तव में वही असली खुशी के लिए कैपेबल है। सिर्फ आपके अंदर जो बच्चा है वही सबसे छोटी खुशी के लिए भी सबसे बड़ा उत्सव मना सकता है। सिर्फ आपके अंदर जो बच्चा है वही कैपेबल है सिंसियरिटी पर खुश होने के लिए। सिर्फ आपके अंदर जो बच्चा है वही फेथ और बिलीव रख सकता है बिना किसी वजह के बेहतर लेवल के साथ, चाहे वो सांता क्लॉज हो या ट्रूथ फेरी हो या फिर वे आसमान से तारे तोड़ने की बात कर रहे हो। बच्चों का विश्वास अद्भुत होता है। मेरी दुआ है और आज मैं द वीक के सभी नेटवर्कर्स में बच्चों का यही हार्ट डालना चाहता हूं। हम दुनिया को अलग लेवल पे जीत कर ले जाएंगे। सिर्फ हमारे अंदर जो बच्चा रहता है वही बेवजह कंप्लेन नहीं करता। सिर्फ आपके अंदर का बच्चा ही है जो आपको देखते ही आई लव यू कह सकता है। दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा सो रहा है और वो गिगलिंग कर रहा हो। मेरा विश्वास है कि एक विशाल नेटवर्क बनाने के लिए इसी प्रकार की कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। मैं आपकी हैप्पीनेस चाहता हूं। आज का वेडनेसडे मैसेज आपको यह रिमाइंड कराने के लिए है, आपके सफर में कोई समय ऐसा भी होता है जब आपके अंदर का बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है। जब आपने स्टार्ट किया उस समय आप एक बच्चा थे, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर रहा था। प्रोडक्ट प्राप्त करना एक अच्छा अनुभव था। अपना पहला डायरेक्ट रेफरल प्राप्त करना दुनिया की सबसे बेहतर अनुभूति थी। अपना पहला चेक प्राप्त होते ही आपको ऐसा महसूस हुआ था जैसे आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। वो $250 ही आपके लिए $1 मिलियन से ज्यादा महसूस हो रहे थे। कुछ भी आपको हतोत्साहित नहीं कर सकता था। आपके चेहरे पर चमक और आंखों में जुनून था। अपलाइन को आप वैसे ही सुनते थे जैसे बच्चे पेरेंट्स को सुनते हैं। अपना कप एम्प्टी करते हो, खुद में विश्वास करते हो, अपने टीम, कंपनी, इंडस्ट्री में भरोसा है। नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। गूगल या कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप प्योर हो। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे क्या कहूं। मैं जहां तक समझता हूं आपको इवॉल्व होना चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए, आपको पहले से बेहतर बनना चाहिए, आपको ग्रो करना चाहिए। परंतु आपको मेरी एक सलाह है, यदि आप हैप्पीएस्ट मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना चाहते हैं तो आप ग्रो करो, ग्रो अप नहीं। बहुत समय बाद मैंने ऐसी बात बोली है, आप अपना विकास करिए लेकिन अपने अंदर के बच्चे को बड़ा मत होने दीजिए। अपने अंदर के बच्चे को मत मारिए। अपने आसपास की चीजों को अनुमति मत दीजिए कि आपके अंदर के बच्चे को आपसे दूर कर सकें। आप पूछ सकते हो कि मेरी खुशी का रहस्य क्या है, मेरे चेहरे पर सिंसियरली स्माइल का रहस्य क्या है, सुबह के 3 बजे आपको लगातार कुछ न कुछ देने के लिए कैपेबल हूं, इसका रहस्य क्या है। विगत 24 सालों से दातोश्री विजय और जापा के प्रति मेरा प्यार और उनके साथ सफर में बने रहने का रहस्य क्या है। आप चीफ पद्मन सेनापति राजा को देख रहे हो, परंतु एक छोटा पद्मन मेरे अंदर भी रहता है जो रॉकिंग और किकिंग करता रहता है। मेरे आसपास की सारी दुनिया ग्रो अप कर रही है, सब कुछ बदल रहा है, परंतु मैंने ग्रो अप से इनकार किया। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरे सफलता का राज क्या है, तो मैंने ग्रो करना कभी स्टॉप नहीं किया और ग्रो अप करना कभी शुरू नहीं किया। हमारे इतिहास में अनेकों किंग्स और क्वींस ने यह सिखाया है कि यदि आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को कदापि मरने मत दीजिए। लव यू गाइस।